हमारे बॉर्डर कहीं गए नहीं, हमारे बॉर्डर हमारे पास ही है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और वो अपनी सरहदों की और अपनी मुल्क की हिफाजत करना चाहता है। लेकिन जहाँ तक ट्रेन के हिसाब से इस ट्रेन का ताल्लुक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लद्दाख जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर मिलते हैं और हमेशा वो कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं। ये इस ट्रेन का बनना है, इसके बाद 2030 तक जोजिला ट्रेन बनना, अपने आप में जो मूवमेंट हम चाहते थे कि फौज की रहे, आर्मी की रहे, वो हैसल फ्री हो जाएगी और देश की डिफेंस को बहुत बड़ा बूस्ट इससे मिल जाएगा। लगता है कि पीओके को वापस लेने का जो वायदा हमारे प्रधानमंत्री ने किया, आप बेफिक्र रहे। पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, देश का हिस्सा है। पीओके वापस आएगा और जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती अपने कब्जे में रखा, उस हिस्से को वापस लाना प्रायोरिटी है और उस हिस्से को हम लेके आएंगे। पता चलता है कि उनकी जहनियत वही बम ग्रेनेड वाली जहनियत है, उसी जहनियत को आगे लेकर वो चल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो, कश्मीर में विकास हो, कश्मीर में रोड बने, कश्मीर में टनल बने, कश्मीर में सड़कें बने, वो नहीं चाहते हैं। हम उसकी कड़ी लफ्ज़ में मजम्मत करते हुए ये कहते हैं कि मोदी जी का जो सपना है, एक डेवलप्ड जम्मू कश्मीर और इस ताज को संवारने का जो उनका सपना है, हम यही अपील करते हैं कि हम सबको मिल के आके, हम सब लोगों को, जिस तरह से कल लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, हमें आके चल के कश्मीर की तरक्की, कश्मीर की डेवलपमेंट और कश्मीर के विकास के लिए आना चाहिए। मैं उन पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल करना चाहता हूँ, आपने 70 साल तक कुछ नहीं किया, आपने कश्मीर में मिलिटेंसी पैदा की, कश्मीर में आपने ऐसे हालात पैदा किए कि यहाँ मिलिटेंसी उठ गई। अब आज की अगर हम बात करें, देखिए कश्मीर अब मिलिटेंसी फ्री बन गया है और आज यहाँ अगर कहीं देखा जाता है तो सिर्फ डेवलपमेंट और यहाँ पीस और प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी देखी जाती है। ये मोदी जी की देन है, ये उनकी देन है जिन्होंने कश्मीर को टेररिज्म से हट के एक टूरिज्म हब बनाए और आज करोड़ों की तादाद में यहाँ टूरिस्ट आए, जिससे कश्मीर की इकानमी बूस्ट हो और कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को भी रोज़गार मिलता चाहिए। हमें ऐसे प्रोजेक्टों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री जी जो कश्मीर की डेवलपमेंट चाहते हैं, हमें उस प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कश्मीर को वो देखिए। तो कल देश के प्रधानमंत्री जी आए थे और इतनी ठंड में वो यहाँ कल आए थे और उन्होंने कल यहाँ जो इनाग्रेशन टनल की है। और जहाँ आप बात करें इस रोड को, देखिए कल यहाँ के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी जो कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट को पूरी करते हैं। लेकिन अब हमें वही रिवायती उस साज को बंद करना चाहिए, जिस तरह से कल 5वीं बार कश्मीर की सारी ज़मीन से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। हमें ये मान के चलना चाहिए कि कश्मीर को मौजूद वक्त पर स्टेटहुड मिल जाएगा, उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। जिस तरह से कल नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर रिपीट किया कि मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं और हम यही मान के चलते हैं, कश्मीर को बहुत जल्द स्टेटहुड। देखिए आगा रोला साहब का ना आना मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बदकिस्मती, क्योंकि आगा रोला साहब इसी सेंटर कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो यहाँ के ऑनरेबल एमपी है और उन्हीं के जो क्षेत्र है, उनके इलाके में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई और वहाँ इनाग्रेशन हुई। हमारा मानना है कि आगा रोला साहब को आना चाहिए। अब आगा रोला साहब और उमर साहब में आपस में क्या चल रहा है, इस बात से हम बेखबर है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपसी मसला है। लेकिन एज ए कॉमन मैन, एज अ भारतीय जनता पार्टी का वर्कर, भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन, मेरी यही आगा रोला साहब से गुजारिश है, कल आपके इलाके में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही थी, आपको आना चाहिए था। एक तारीख जो कल रकम हुई, उस तारीख में आप हिस्सेदार बनते और ये भी सुनहरी आरज़ू में लिखा जाता कि आगा रोला साहब जब श्रीनगर क्षेत्र के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी थे तब ये टनल नहीं था। देश के प्रधानमंत्री आ रहे थे और देश के और हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उनको रिसीव करने गए थे, उनके साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया। प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उमर साहब की ड्यूटी बनती है कि देश के वज़ीर आज़म का एहतराम करे। देश के वज़ीर आज़म का एहतराम करते हुए जो देश के वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के लिए किया, जिस तरह से खुद उमर साहब कहते हैं कि जो कमिटमेंट उन्होंने की उन्होंने पूरी की है, एक को लेके जिसका कल मोदी साहब ने खुद कहा कि वो भी बहुत जल्द पूरी होगी, यहाँ स्टेटहुड मिल जाएगा। हमारा मानना है कि ऐसे इवेंट पे, जिस इवेंट में डेवलपमेंट हो, जिस इवेंट में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो, उस इवेंट को
तनकीद का निशाना बनाना, ये वही जहनियत दोहरा था जो मैंने पहले भी कहा है कि ये वही जहनियत है कि यहाँ बम ग्रेनेड और गोलियाँ चली। अल्ताफ साहब, ट्रेन को लेकर आपने बात की, वही कटरा बीच में आता है, कहा जा रहा है देखिए वो ऑर्डिनरी है, वो गवर्नमेंट कोई सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि कन्याकुमारी से डायरेक्ट ट्रेन कश्मीर आ जाए। अब अभी ट्रायल रन चल रही है, ट्रायल रन के दौरान अगर कटरा में ट्रेन रुकती है, कोई परमानेंट सिस्टम नहीं है। आप यकीन रखिए ट्रेन डायरेक्ट दिल्ली से कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचेगी। ट्रायल रन है, ट्रायल रन को चलने दीजिए, कामयाबी के साथ, सक्सेसफुली के साथ ट्रेन कश्मीर पहुंचे।